हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। पार्लियामेंट्री सीरीज के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से हमने जो है अडॉप्ट किया है। तो उनमें कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं और वो कौन कौन से प्रावधान या प्रोविजंस है जिन्हें हम अडॉप्ट किया है, चलिए डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले नाम आता है साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, भारतीय संविधान में जो हमने शामिल किया है। जिसमें से पहला है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368 में दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब संविधान संशोधन जो बिल है वो संसद के दोनों सदनों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रोविजन है वो दिया है आर्टिकल 84 में, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी राज्य, जिस राज्य की जो राज्यसभा सीट है उसका इलेक्शन, उसके मेंबर का जो इलेक्शन होता है उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर मध्य प्रदेश यानी एमपी की अगर राज्यसभा सीटें जो है, मध्य प्रदेश में जैसे 11 राज्यसभा सीटें हैं, तो अगर किसी सीट का चुनाव, किसी सीट पे इलेक्शन होना है तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके मेंबर जो है एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा जो है मतदान करेंगे और उसके सदस्यों के द्वारा ही जो है राज्यसभा के उस सदस्य का जो है क्या हो चुनाव किया जाएगा। दूसरा है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। जिसमें से पहला है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 4 जो है सेक्शन 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। डीपीएसपी का मूल जो उद्देश्य है, फंडामेंटल जो पर्पज है, वो है एक लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। इसमें ऐसे सिद्धांतों को वर्णित किया गया है, ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो इन सिद्धांतों को अगर लागू करती है तो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सकती है। परंतु ये बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी है। मतलब ये सरकार पे लागू नहीं होते, सरकार को केवल सलाह देते हैं कि आप ऐसे पॉलिसीज बना सकते हो। दूसरा है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट करना, जो दिया गया है आर्टिकल 84(3) में। आर्टिकल 84(3) अनुच्छेद 84(3) में बताया गया है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त जो फेमस जो है 12 पर्सनैलिटीज, ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। और तीसरा है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल वोटिंग ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत किया जाता है। जिसमें कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं उनको कहा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यह शामिल है। इसके अलावा किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, इनके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही अगर कोई ऐसी विधानसभा है जो भंग हो गई हो तो उसके ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। तीसरा है फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से हमने 3 चीजें जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की हैं, जिसमें से पहला है प्रस्तावना में 3 शब्द। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, एक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आइडियल है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गण यानी पब्लिक, तंत्र यानी सिस्टम, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो शासक का चुनाव जो है लोगों के द्वारा किया जाए, पब्लिक के द्वारा किया जाए। तो ये जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है,
फ्रांस के संविधान से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो है चुनाव कौन करता है, पब्लिक करती है। प्रधान मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है पब्लिक करती है, जनता करती है, और जनता का जो लीडर जो लोकसभा सदस्य जो पार्टी चुनाव जीतती है उसका लीडर ही हमारा क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। और तीसरा है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जस्टिस। एडहॉक जस्टिस का जो प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। एडहॉक जस्टिस यानी जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कोरम नहीं होता है तो हम ऐसा न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे हम एडहॉक जज के रूप में जो है अपॉइंट करते हैं। एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसका मतलब हाई कोर्ट में एडहॉक जज अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। जो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। साथ साथ संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संवर्ती सूची का मतलब है कि हमने 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब उसमें ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार, लॉ मेकिंग का अधिकार केवल सेंटर के पास है। राज्य सूची यानी ऐसे विषय जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और संवर्ती सूची में उन विषयों को दिया गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी है। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, परंतु अब वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है। साथ साथ संसद के संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ज्वाइंट सेशन, इसका भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके बाद आता है अपना जापान। तो जापान के संविधान से हमने न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत यानी नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया है।